जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपीएससी डेली करंट अफेयर्स, जो कि बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, एमपीएससी, सीजीपीएससी अलग अलग एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज है 13 अगस्त का करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हो जाएगा हमारा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है। तो सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी का लक्ष्य वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करना है? तो देखिए, नासा अंतरिक्ष एजेंसी का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करना। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, हाल ही में किस देश ने मिस्र के साथ रिकॉर्ड 35 अरब डॉलर के प्राकृतिक गैस निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए, इजराइल देश ने मिस्र के साथ रिकॉर्ड 35 अरब डॉलर के प्राकृतिक गैस निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, भारत पूर्वानुमान प्रणाली से अत्यधिक वर्षा की घटनाओं के पूर्वानुमान की सटीकता में कितना प्रतिशत सुधार हुआ है? तो देखिए, भारत पूर्वानुमान प्रणाली से अत्यधिक वर्षा की घटनाओं के पूर्वानुमान की सटीकता में 30% का सुधार हुआ है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों के बचत खाते के लिए न्यूनतम मासिक औसत राशि कितने रुपए कर दिया है? तो देखिए, हाल ही में आईसीआई बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों के बचत खाते के लिए न्यूनतम मासिक औसत राशि 10,000 रुपये कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में वियतनामी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी विनफास्ट ने किस राज्य में अपनी पहली ईवी उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया है? तो देखिए, हाल ही में वियतनामी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी विनफास्ट ने तमिलनाडु राज्य में अपनी पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस देश को स्लीपिंग सिकनेस निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? तो देखिए, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने केन्या देश को स्लीपिंग सिकनेस निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 हो जाएगा हमारा, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किन दो देशों के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौते की घोषणा की है? तो देखिए, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मेनिया और अजरबैजान दो देशों के बीच एक ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में लगे लाउड स्पीकरों को हटाना शुरू कर दिया है? तो देखिए, उत्तर कोरिया देश ने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में लगे लाउड स्पीकरों को हटाना शुरू कर दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 हो जाएगा हमारा, हाल ही में कितनी सहकारी समितियों ने ओला उबर को चुनौती देने के लिए भारत टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो देखिए, हाल ही में 8 सहकारी समितियों ने ओला उबर को चुनौती देने के लिए भारत टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रश्न नंबर हो जाएगा 10 हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य ने ड्रोन के माध्यम से होने वाली नशीली दवाओं तस्करी से निपटने के लिए बाज अख नामक एक ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है? तो देखिए, हाल ही में पंजाब राज्य ने ड्रोन के माध्यम से होने वाली नशीली दवाओं तस्करी से निपटने के लिए बाज अख नामक एक ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 80,000 दर्शकों की क्षमता वाले भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण को मंजूरी दी है? तो देखिए, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने 80,000 दर्शकों की क्षमता वाले भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण को मंजूरी दी है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 हो जाएगा, अगस्त 2025 में यूपीआई आधारित दैनिक लेन देन पहली बार कितने करोड़ पहुंच गया है? तो अगस्त 2025 में यूपीआई आधारित दैनिक लेन देन पहली बार 70 करोड़ पहुंच गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 हो जाएगा, हाल ही में किसके द्वारा इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI लॉन्च किया गया है?
तो देखिए नीति आयोग के द्वारा इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 हो जाएगा, प्रत्येक वर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, प्रश्न नंबर 15 हो जाएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त को कहाँ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे? तो देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। तो ये रहा दोस्तों डेली करेंट अफेयर्स स्टैटिक जी के जो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अब पढ़ने वाले हम 14 अगस्त का करेंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा, वर्तमान में भारत विश्व की कितने प्रतिशत जंगली आबादी के साथ हाथी संरक्षण में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश है? देखिए वर्तमान में भारत विश्व की 60% जंगली आबादी के साथ हाथी संरक्षण में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा, सोशल मीडिया के माध्यम से सांप्रदायिक घृणा फैलाने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए किस राज्य ने गरुड़ दृष्टि पहल शुरू की है? तो देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से सांप्रदायिक घृणा फैलाने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए महाराष्ट्र राज्य ने गरुड़ दृष्टि पहल शुरू की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 हो जाएगा, हाल ही में किस विधानसभा ने स्कूल फीस वृद्धि पर अभिभावकों को वीटो देने वाला विधेयक पारित किया है? तो देखिए हाल ही में दिल्ली विधानसभा ने स्कूल फीस वृद्धि पर अभिभावकों को वीटो देने वाला विधेयक पारित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य के जंगलों में न्यूजीलैंड का दुर्लभ नीले पिंक गिल और शटल कॉक मशरूम खोजे गए हैं? तो देखिए हाल ही में तेलंगाना राज्य के जंगलों में न्यूजीलैंड का दुर्लभ नीले पिंक गिल और शटल कॉक मशरूम खोजे गए हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 हो जाएगा हमारा, किस राज्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मा कहे जाने वाले रेल कोच निर्माण परियोजना की आधारशिला रखी है? तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मा कहे जाने वाले रेल कोच निर्माण परियोजना की आधारशिला रखी है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा हमारा, हाल ही में किस राज्य में पहली AC लोकल ट्रेन शुरू की गई है? तो देखिए हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य में पहली AC लोकल ट्रेन शुरू की गई है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्थानीय न्यायालय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नारी आंदोलन की शुरुआत की है? तो देखिए सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री ने स्थानीय न्यायालय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नारी अदालत की शुरुआत की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 हो जाएगा, किस शहर में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिक पर 18वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का उद्घाटन किया गया? तो देखिए मुंबई शहर में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिक पर 18वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का उद्घाटन किया गया है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है हमारा, सरकारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश 2024-25 में लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है? तो देखिए सरकारी आंकड़ों के अनुसार अमेरिका देश 2024-25 में लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 है हमारा, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की बात कही है? तो देखिए हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की बात कही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय रेलवे राउंड ट्रिप पैकेज पर कुल कितने प्रतिशत की छूट लेवल वापसी यात्रा के मूल किराए पर दी जाएगी? तो देखिए भारतीय रेलवे राउंड ट्रिप पैकेज पर कुल 20% की छूट केवल वापसी यात्रा के मूल किराए पर दी जाएगी। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2040 तक प्रत्येक वर्ष समुद्र में
जाने वाले प्लास्टिक की मात्रा कितने मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच सकती है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्ष 2040 तक प्रत्येक वर्ष समुद्र में जाने वाले प्लास्टिक की मात्रा 37 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच सकती है। तो कितना? 37 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच सकती है 2040 तक। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जुलाई 2025 तक कितने करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं? तो देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUI के अंतर्गत जुलाई 2025 तक 10 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 है हमारा, राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2025 का 8वां समारोह 18 अगस्त 2025 को कहाँ आयोजित होगा? तो देखिए, नई दिल्ली में आयोजित होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15 हो जाएगा हमारा, भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये था दोस्तों 13 और 14 तारीख का करेंट अफेयर्स, जो कि सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।